हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो सारे हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड खास करके आपको पता ही है कि 3 दिनों के बाद, 3 दिन की छुट्टी के बाद बाज़ार कल हम लोगों के वापस ओपन होने यहाँ पे जा रहे हैं। डेफिनेटली कौन से ऐसे शेयर्स है जो कि खबरों के चलते ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, उनसे रिलेटेड भी हम लोग बातचीत ज़रूर कवर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लीजिए सबसे पहले फॉर्मेलिटीज़ के साथ। अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है? तो फिलहाल 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट नज़र आ रही है। एक बार रिफ्रेश कर लो, क्या कोई रिकवरी है? तो वैसे ही है, कुछ 60-70 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, ठीक है, चल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे नैस्डैक की बात करें तो सेम वैसे ही है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे चल रहा है। कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं, कोई ज़्यादा बड़ा तेज़ी नहीं, एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिला। आज हमारा बाजार क्लोज है, बट येस विदेश में हम लोग को बिजनेस होते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे हमारे ईडीआर कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप चाहो तो ये एक फोकस यहाँ पे रख सकते हो कि कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। खास करके लाल निशान में ही परफॉर्मेंस चल रहा है। एचडीएफसी बैंक 1% से ज़्यादा डाउन नज़र आ रहा है। एंड डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो 0.5% के आसपास डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो बीपीसीएल, चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। येस, इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से रिलेटेड इन्होंने भी कदम उठाया है। सर्वोटेक के साथ हम लोग को इनका टाइप भी होते हुए देखने को मिल चुका है, तो इनके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। एलआईसी नेक्स्ट हमारे टारगेट पे रहेगा, क्योंकि देखा गया तो मैनेजमेंट की ओर से बहुत पॉजिटिव कमेंट्री देखने को मिल रहा है। फिनटेक आर्म भी सेटअप करने की वो बात कर रहे हैं, तो इसके चलते एलआईसी में क्या रिएक्शन रहेगा ये एक देखने वाली बात होगी। पेटीएम अगर देखा गया 3% हम लोग को फ्राइडे के दिन गिरते हुए देखने को मिला था, बिकॉज वॉरेन बफे कंप्लीटली यहाँ पे पेटीएम से हम लोग को एग्जिट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। जितना भी बचा कुचा उनका जो स्टेक था 2.5% के आसपास पूरा उन्होंने बेच दिया है। एंड 507 करोड़ का लॉस भी उन्होंने बुक यहाँ पे पेटीएम में कर दिया है। तो पेटीएम कल के दिन कैसे परफॉर्मेंस देगा? फ्राइडे के दिन को झटका देखते हुए देखने को मिला था, तो क्या कल भी झटका रहेगा या फिर रिकवरी होगी, ये एक देखने वाली बात होगी। केपीआईटी टेक भी काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर रहेगा। कोटक के रिपोर्ट के बाद लगातार 3 दिन गिरावट देखने को आप पे मिली थी, आप जो देख सकते हो लगभग 10-12% गिरा था। उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को आप पे मिल चुका है। ज़रूर ये देखने वाली बात होगी, ठीक है, गिरावट यहाँ पे चलती रहती है, बट उनका जो टारगेट है 940 का है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 42%, जहाँ से उन्होंने कैलकुलेट किया था, मतलब क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से 42% के आसपास। सो लेट्स सी क्या उनकी रिपोर्ट सच होती है भी या नहीं। ऑलरेडी एक रिपोर्ट इसी के पहले यहाँ पे आई थी जब केपीआईटी 800 पे था कि क्रैश होगा करके 40%, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, इनफैक्ट डबल हुआ था। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। प्लस टाटा टेक का आईपीओ भी बाजार में आएगा, तो उसके चलते भी केपीआईटी टेक रडार के ऊपर ज़रूर रहेगा। आईईएक्स की बात करें तो ये भी रडार के ऊपर रहने वाला है। फिलहाल मार्केट कपलिंग से रिलेटेड अनऑफिशियल खबर यहाँ पे मार्केट में आई थी कि ऐसा होने वाला है, फिर बाद में अनऑफिशियल ही खबर आया कि ऐसा नहीं होगा करके, क्योंकि स्टेक होल्डर से रिलेटेड जो सजेशंस मांगे गए तो लगभग 70% से ज़्यादा लोगों ने इसके खिलाफ ही वोट किया है। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या आउटकम और भी निकल कर यहाँ पे आता है करके। नेक्स्ट बात करेंगे एलएनटी रडार के ऊपर रहेगा, अल्ट्राटेक रडार पे रहेगा, बिकॉज बुलेट ट्रेन का काम अच्छी तरीके से चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते खास करके एलएनटी तो काफ़ी रडार के ऊपर रहेगा, क्योंकि इनके तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एलएनटी के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। बीच में तो 15-15.5 हज़ार करोड़ का ऑर्डर भी इनको बुलेट ट्रेन की ओर से एलएनटी को यहाँ पे मिला था। तो ज़रूर ये कुछ ऐसे स्टॉक है जो कि हमेशा हमारे रडार के ऊपर रहते हैं, तो कल के दिन भी आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट देखा गया तो डीएलएफ न्यूज़ के चलते रडार के ऊपर ज़रूर रह सकता है। ईडी की रेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते देखा गया तो डीएलएफ कैसे रिएक्ट करेगा, क्या कोई ज़्यादा इम्पैक्ट है या नहीं है, ठीक है, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होएगी। नेक्स्ट अगर देखा गया दोस्तों तो चाइना, आप सभी लोगों को पता ही है, हर किसी को परेशान करते ही रहता है। एंड एक नया वायरस जो हम लोग को चाइना में देखने को मिल रहा है, तो क्या वो स्प्रेड होगा नहीं होगा, ठीक है, इसके ऊपर हर कोई अच्छा खासा फोकस बना के यहाँ पे रख चुका है, ठीक है। इसके ऊपर तो मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया है कि क्या मार्केट को इसके ऊपर, मतलब क्या मार्केट में गिरावट होगी। तो दोस्तों गिरावट के लिए वैसा, मतलब वायरस उतना, मतलब स्प्रेड अगर होता है, रेस्ट्रिक्शन के जैसे माहौल अगर बन जाते, देन मार्केट रिएक्ट करेगा। वरना अगर देखा गया तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती रहती हैं। खास करके अमेरिकन मार्केट हमारे रडार के ऊपर रहना चाहिए, वहाँ से हम लोग को ज़्यादा हिंट देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर ऐसा हुआ तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ कि फार्मा सेक्टर के जुड़े हुए जो हॉस्पिटल वाली कंपनियाँ रहती है, देन टेस्टिंग वाली, डायग्नोस्टिक वाली जो कंपनियाँ रहती है, उनको आप खास करके रडार के ऊपर रख सकते हैं। वही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट फ़ोनपे ने यहाँ पे मतलब रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे बातें आती हुई देखने को मिली। इसके ऊपर भी आज के दिन डिटेल में वीडियो आप लोगों ने स्टडी कर लिया कि लोन सेगमेंट में एंटर यहाँ पे करने वाले छोटे लोन से प्रोवाइड करेंगे। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, बजाज फाइनेंस,
और भी जो फाइनेंशियल वाली जो कंपनियां हैं उनको अच्छा खासा टक्कर देने की कोशिश करने वाले हैं। एंड फ़ोनपे की अगर बात करें, बहुत बड़ा कस्टमर बेस उनके पास भी देखने को मिल जाता है। तो चेक कर लेते हैं इसके चलते क्या रिएक्शन रहता है। ऐसा कोई बड़ा रिएक्शन नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, बट फिर भी आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। देन एनआईसी की बात करें, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसी की बात करें, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो गजब की तेज़ी इन्होंने फ्राइडे के दिन दिखाई थी। बट येस, इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको वार्निंग दी है। वार्निंग मतलब क्या कि अगर आप इन कंपनीज़ को खरीदने का विचार कर रहे हो तो एक पॉइंट आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना चाहिए, एंड वो है 85% प्रमोटर की होल्डिंग। येस, तो देखा गया तो सरकार चाहे तो कभी भी ओएफएस यहाँ पे ला सकता है, एंड अगर ऐसा हुआ तो शायद से डिस्काउंट के ऊपर बड़ा ओएफएस आ सकता है एंड आपका पैसा अटक सकता है। तो इसके चांसेस है, तो खरीदना नहीं खरीदना वो आपकी मर्जी। बट येस, ये एक पॉइंट आप लोगों ने दिमाग में फिट करके रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर देखा गया तो 3 साल भी कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तक इन्होंने वो ओएफएस से रिलेटेड देखा गया तो बीच में कोविड के चलते कुछ साल यहाँ पे बर्बाद हुए थे। तो अगर ऐसे अगर वो प्रयास अगर करते हैं एंड अगर ओएफएस आता है तो शायद से आपको बाद में दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो ट्राइडेंट, येस, देखा गया तो इनके जो रॉ मटेरियल है तो वहाँ पे हम लोग को दाम बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इंटरनेशनली देखा गया तो बांग्लादेश में गड़बड़ी देखने को मिली थी, तो बांग्लादेश जब भी डिस्टर्ब हो जाता है तो इनका जो रॉ मटेरियल वाली जो कंपनियाँ रहती है यान से रिलेटेड, तो उनके प्राइस, स्पिनिंग वाली कंपनियाँ, वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि उनका जो बिज़नेस है उनका डिमांड यहाँ पे बढ़ जाता है, वो अच्छा बिजनेस कर लेते हैं। बट येस, ट्राइडेंट जैसी कंपनियां रॉ मटेरियल खरीदती है तो उनको वापस ज़्यादा दाम चुकाना पड़ेगा। एंड इसी चीज़ के चलते पिछले 5 दिन का भी परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, बट येस एक डिसेंट गिरावट हम लोग को ज़रूर देखने को मिले ट्राइडेंट में। उसके पीछे का रीज़न यही देखने को मिल चुका है। सो कल के दिन ट्राइडेंट लिमिटेड कैसे परफॉर्मेंस देगा यह हर किसी के रडार के ऊपर रहेगा। देन एफसीएल की बात करें, ज़बरदस्त तेज़ी फ्राइडे के दिन देखने को आपको मिली थी। छोटी कंपनी है, बड़ी तेज़ी दिखाती है, बड़ी गिरावट भी दिखाती है, बट येस 10-10.25% की तेज़ी फ्राइडे के दिन देखने को आपको मिली थी। तो क्या यह सिलसिला कल के दिन भी कंटिन्यू रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। बाकी केमिकल कंपनियां यहाँ पे टफ टाइम से यहाँ पे गुजर रही, बट एफसीएल का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिला। क्वार्टर के भी नंबर्स, जो सेकंड क्वार्टर के नंबर थे वो भी काफ़ी इंप्रेसिव थे, मार्केट ने भी उसको थम्स अप दिया था। एंड फ्राइडे के दिन भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, तो यहाँ पे देखा गया तो बड़ी पोजीशन हम लोग को बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे कि आपको बताया, आईपीओ से रिलेटेड हर किसी का फोकस रहेगा कि क्या कल के दिन अलॉटमेंट होता है भी या नहीं। फिलहाल तो बताया जा रहा है हर जगह पे कि कल के दिन ही शायद से अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा है। एंड जैसे मैंने बोला, अगर नहीं भी हुआ तो वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, 30 तारीख को हम लोग को पता है यहाँ पे चल ही जाएगा, ठीक है। आज नहीं तो कल तो ये चीज़ें होने वाली, वो तो हमारे हाथ में तो है नहीं, बट जल्द से जल्द अलॉटमेंट होना हम लोग के लिए अच्छी बात रहेगी, क्योंकि येस इलेक्शन से पहले ही ये लिस्ट अगर हो जाते तो मतलब लिस्टिंग गेन वाले जो प्लेयर्स रहेंगे वो मतलब फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेकर यहाँ पे जा सकते हैं। इलेक्शन के रिजल्ट कैसे आएंगे, मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, तो उसकी चिंता ही हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एनिमल मूवी, यहाँ पे फिलहाल इसकी चर्चा हम लोग को बाजार में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मूवी आने से पहले ही ज़बरदस्त हम लोग को एडवांस बुकिंग देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। लगभग 2500 के आसपास भी हायर लेवल का टिकट हम लोग को बिकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर आप चेक करोगे तो लगभग मूवी आने से पहले ही 2 लाख से ज़्यादा टिकटें यहाँ पे बेची जा चुकी है। एंड आप देख सकते हैं एडवांस बुकिंग में सुनामी आते हुए देखने को मिले, 6.5 करोड़ के आसपास हम लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने बिजनेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली ये जितना भी परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक मार्केट का यहाँ पे बताया जा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में भी देखना पड़ेगा कि कितना बिजनेस होता है, ठीक है। मूवी देखते हो नहीं देखते हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम शेयर मार्केट के प्लेयर है, तो हम पीवीआर आइनॉक्स को तो ज़रूर देखेंगे कि ऐसे खबरों के चलते इन कंपनीज़ को अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिलता है, ठीक है। कंपनीज़ ये बुरी नहीं है, बट देखा गया तो ओटीटी प्लेटफॉर्म और भी एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन यहाँ पे मार्केट में अभी आ चुके हैं, तो इनको वो एक अच्छा खासा कंपटीशन देते हुए देखने को मिल जाते हैं। हाँ, इनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि पहले पीवीआर एंड आइनॉक्स एक दूसरे के साथ कम्पीट करते थे, बाद में पीवीआर बड़ी कंपनी थी, उन्होंने आइनॉक्स को यहाँ पे खरीद ही लिया एंड उसके अंदर मर्ज यहाँ पे कर ही लिया है, तो अभी इनकी मोनोपोली यहाँ पे बन चुकी है। सो बड़े पर्दे की अगर बात करें तो पीवीआर आइनॉक्स ये एक ही थिएटर वाली कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब अगर आपको सिनेमा देखने के लिए अगर थिएटर में जाना ही है तो मैक्सिमम आपको पीवीआर आइनॉक्स के ही स्क्रीन्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो बिजनेस इन्हीं का बनते हुए देखने को मिल जाता है। फिर आप बॉलीवुड देखो या फिर साउथ के मूवीज़ देखो या फिर हॉलीवुड देखो, रीजनल मूवीज़ देखो, अल्टीमेटली जो पैसा यहाँ पे बनता है वो पीवीआर आइनॉक्स के ही जेब में जाते हुए देखने को मिल जाता है। तो इस मिड कैप कंपनी को भी कल आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, शायद से कल के दिन इसको अच्छा कवरेज मिल सकता है। मारुति सुजुकी भी रडार के ऊपर रहेगा, रीज़न है दोस्तों प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जनवरी की बात करें, नए साल में हम क्या पे कह सकते हैं मारुति के जो प्राइजेस रहेंगे, गाड़ी के प्राइजेस, वो हम लोग को हाइक होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो कोई गाड़ी का प्लान कर रहा है भाई तो पहले दिसंबर में कर लेना, उसके बाद तो जनवरी में प्राइस यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अगर देखा गया दोस्तों तो कल के दिन का एक सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप रहेगा तो वो रहेगा अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से कोई क्लीन चिट नहीं मिले दोस्तों, बट येस हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बैटल लड़ी जाती है ना, बैटल फिनिश तो नहीं है, बट
जिस प्रकार से हम लोग को फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज हो जाने के बाद एक आउटकम देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा यहाँ पे मतलब फटकार ही लगा दी अपोजिशंस को कि भाई आप बस यहाँ पे आरोप लगाते जा रहे हैं, ठीक है, कोई सबूत तो पेश यहाँ पे नहीं हो रहा है एंड मीडिया रिपोर्ट्स के चलते हम किसी को दोषी तो ठहरा नहीं सकते, आप सॉलिड एविडेंस लेके आइए फिर आगे बात करेंगे। तो अभी तक तो देखा गया दोस्तों, तो ऐसा कोई एविडेंस मतलब एविडेंस पेश कौन करता है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ, मतलब सेबी एंड उसी के साथ साथ जो एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पे चुनी गई थी वो अगर एविडेंस पेश करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगा, ठीक है। बाकी तो मीडिया में तो बहुत सारी इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, अभी तक तो फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आए, बट हम कह सकते हैं कि लिटरली हम क्रिकेट मैच कैसे देखते हैं, विनिंग परसेंटेज जो रहता है ना, एकदम उसने फ्लिप मार दिया कि पहले तो आप कह सकते हैं 50-50% ऐसा मैच यहाँ पे चल रहा था, अभी आप बोल सकते हो कि अदानी के पक्ष में 70% मैच जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि अगर नया सबूत इन्होंने पेश नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा है कि अननेसेसरली केस को स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, शायद से फिर वो फाइनल फैसला सुला दे एंड देखा गया तो कोई सबूत तो नहीं होगा, तो शायद से अदानी जी के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अभी तक फाइनल न्यूज़ नहीं आई, बट मार्केट इसी चीज़ के चलते क्या कल के दिन रिएक्ट करेगा, तो अदानी शेयर्स काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रह सकते हैं एंड बहुत सारे स्टॉक्स हम लोग को पिटते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। कुछ स्टॉक्स ने रिकवरी जरूर दिखाई है, बट पिटे हुए कुछ स्टॉक्स रहेंगे, माइट भी वहाँ पे कुछ रिकवरी आ जाए, ठीक है। तो आप चाहो तो इनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अदानी के साथ साथ अगेन LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी हम लोग को साइमल्टेनियसली कवर होते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें एक्सपोजर देखने को मिल जाता है, आइदर बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट और बाय वे ऑफ लोन। तो ज़रूर इनके ऊपर भी आप अच्छा खासा फोकस रख सकते हो। दैन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे अदानी ग्रुप की, अगर बात करें तो एक नई खबर हम लोग को देखने को मिल रही थी। खबर मतलब क्या है कि बोला गया था जो उत्तराखंड में हम लोग को जो टनल कोलैप्स होते हुए देखने को मिला, आपको पता है रेस्क्यू मिशन अभी भी जारी है, तो फिलहाल बताया जा रहा था कि उसमें भी अदानी ग्रुप का मतलब बिजनेस हम लोग को देखने को मिल रहा है प्रॉपरली वर्क नहीं है करके। तो अदानी ग्रुप ने भाई क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि उनका उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है करके। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, ये सारा पॉलिटिक्स भी होते हुए देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग पेरेंट कंपनी की बात करें किसकी, मामाअर्थ की, तो इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे, उसके बाद रॉकेट की तरह भागा एंड अभी देखा गया दोस्तों तो इनको ESOP यहाँ पे अलॉट हुए थे इनके एम्प्लॉयज़ को, तो बताया जा रहा है कि शायद से कल के दिन 150 करोड़ के आसपास क्या हो सकते हैं कि जो ESOP है यहाँ पे सेल किए जा सकते हैं। ऑब्वियसली इतना बड़ा माल ओपन मार्केट में नहीं होता है, ब्लॉक डील के जरिए ही ये सारी चीज़ें हम लोग को वर्क होते हुए देखने को मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ब्लॉक डील बल्क डील में, यस कितने दाम के ऊपर ये डील संपन्न होती है वो देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी। देन HDFC बैंक की बात करें, मैनेजमेंट में बदलाव देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, मतलब जो फॉर्मर नाबार्ड के जो चेयरमैन है उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जा चुका है एज अ डायरेक्टर HDFC बैंक में, ज़रूर इसको फोकस में रख सकते हो। मैप माई इंडिया की बात करें, ये भी कल स्टडी कर लेना, बिकॉज यहाँ पे भी देखा गया तो 500 करोड़ का फंड रेजिंग के लिए अप्रूवल बोर्ड से मिल चुका है। कितना है 500 करोड़ एंड कहाँ से, QIP के थ्रू यहाँ पे फंड रेजिंग का प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। देन रेमंड की बात करें, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे हम लोगों को तू तुम्हें में देखने को मिल रही है। फैमिली इश्यूज बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे या नहीं, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ रहा है। तो फिलहाल अगर हम लोग बात करें रेमंड के जो करंट चेयरमैन एंड MD है गौतम सिंघानिया की, अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को एंड उसी के साथ साथ बोर्ड मेंबर्स को यहाँ पे इंटरनल मेमो से ये बात बताने की कोशिश यहाँ पे की है कि फिलहाल का जो उनका डिस्प्यूट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, इसके चलते यहाँ पे जो उनका बिजनेस है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, बिजनेस एज यूजुअल जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा करके, मतलब ये एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टर को, क्योंकि जैसे ही हम लोग को डिस्टर्बेंस देखने को मिला है रेमंड का शेयर आप देख सकते हो लगभग टॉप से 25% से ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिल चुका, मतलब 1/4 जो नेटवर्थ है गौतम सिंघानिया के वो इरोड होते हुए देखने को मिले, बिकॉज प्रमोटर ग्रुप में हम लोग को यही सबसे ज़्यादा होल्ड करते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो अब ये देखना पड़ेगा कि ये मैटर कहाँ तक स्ट्रेच आउट यहाँ पे होता है एंड इस चीज़ के चलते हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि रेमंड के ऊपर भी आप यहाँ पे फोकस रख सकते हो, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को प्लस माइनस होते हुए देखने को मिल सकती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।